नाज़रीन, ताकतवर हलकों समेत किसी के पास भी इस जो माशी तौर पर बिगड़ती हुई सूरत हाल है, कोई हल नहीं है सिवाय इलेक्शन में जाने के। और आज इस सूरत हाल का इदराक जो है मुकम्मल तौर पर पूरे पाकिस्तान की आवाम को भी हो चुका है और ख़ास तौर पर जो इस मुल्क के असल हुक्मरान हैं उनको भी हो चुका है कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन ही वाहिद हल है। क्योंकि आवाम जब तक उसको इलेक्शन का नहीं बताया जाएगा, एक गू मगू की सूरत हाल में रखा जाएगा और ये किसी तरह से ये जो एक केयर टेकर सेटअप है इसको प्रोलॉन्ग करने की कोशिश की जाएगी, तो मुल्क की जो सूरत हाल है आज आप देख लें कि 300-325 के करीब जो है वो डॉलर पहुंचने वाला है। और बिजली की कीमतें देख लें आप, पेट्रोल की कीमतें देख लें, आपको तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे गवर्नेंस का भी फुकदान है, यहाँ पे मिस मैनेजमेंट हो रही है, यहाँ पर कोई हुकूमत नाम की, रियासत नाम की रिट की कोई शय नहीं है। आज आप स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल देखेंगे तो आपको बड़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि हो क्या रहा है। इसलिए ये अब फैसला कर लिया गया है कि हर हाल में अब इलेक्शंस जो हैं वो नागुज़ीर हो चुके हैं। इसीलिए अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर या 10 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है बाकायदा तौर पर इलेक्शन की तारीख जो है उसका ऐलान करने वाला है। और ये ऐलान सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है कि इस मुल्क की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है उसको किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके। नाज़रीन, मियाँ नवाज शरीफ जो एक प्लान बना के बैठे हुए थे कि जी अक्टूबर के 15 को आएंगे, ये अब इस हवाले से भी कुछ जो है वो गुफ्तगू शुरू हो गई है कि उनको जल्द वापस लाया जाए और आवाम को जो है वो इंगेज किया जाए सियासी तौर पर। जो है आवाम इस वक्त, क्योंकि आप देखें कि ये आए रोज़ बिजली के बिलों के ऊपर जो हड़तालें हैं ये और जो खुदकुशियां हैं ये आवाम का एक किस्म का मूड भी बता रही हैं, मिजाज भी बता रही हैं और ये बता रही हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। क्योंकि आवाम का अगर लावा फट गया तो फिर कोई चीज़ जो है वो सामने ठहर नहीं सकेगी। इसलिए अब ये कोशिश की जा रही है, ये मैं आपको बिल्कुल पक्की खबर दे रहा हूँ, कोशिश की जा रही है और कोशिश का अमल का आगाज़ भी आज से कर दिया गया है कि अगले 5, 7, 10 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाए और तमाम जमातों को इंतखाबी कैंपेन जो है वो चलाने की इजाज़त दे दी जाए ताकि इस मुल्क में एक किस्म का वो टेम्पो जो है बन जाए और लोगों की तवज्जो जो है वो दूसरे जो मसाइल हैं उनसे हट कर इलेक्शन की जानब जो है मरकूज़ हो जाए। तो इसलिए नाज़रीन, ये देखें कितनी बुरी बात है कि इस मुल्क का इतना सत्यानाश करके आपने पूरी की पूरी, हालांकि देखें इरादा यही था एस्टेब्लिशमेंट का भी, ताकतवर लोगों का भी कि भाई इस निगरान सेटअप को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी तरह से जो है वो सूरत हाल जो है उसको कंट्रोल में करके कुछ ऐसे जो है वो एहतसाब के नाम पर कुछ इसको लंबा किया जाए। लेकिन नाज़रीन, हमारा मुल्क जो है ये किसी भी तरह से इन तमाम चीज़ों का मुतहम्मिल ना तो हो सकता है, ना ही यहाँ पर कोई भी जो एक किस्म की जो एक अनपॉपुलर किस्म की हुकूमत होती है वो इस तरह के काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर केयर टेकर सेटअप जिसकी कोई वर्थ ही नहीं है, जिसका कोई, जिसे कहते हैं कि जिसने आते ही आप अंदाज़ा करें कि ये मेरे ख्याल में काकड़ साहब गालियाँ लेने में तमाम तर हुकूमतों को क्रॉस कर गए हैं। अब इस वक्त जितने भी लोग हैं वो सिर्फ इसी निगरान हुकूमत को अब कोसना शुरू हो गए हैं कि भाई आपने ये महंगाई जो है, ये कीमतें जो हैं वो कहाँ तक पहुँचा दी है। तो इसलिए तमाम कौम के लिए ये बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ, खुशखबरी है। खुशखबरी इसलिए कि जो सियासी हुकूमतें होती हैं वो फिर भी किसी न किसी तरह से आवाम की जो नब्ज़ के मुताबिक चलती हैं, वो ऐसा बिल्कुल भी कोई फ़ैसला नहीं करती जिससे बहुत ज़्यादा जो है डैमेज हो जाए। लेकिन इस वक्त जो एक आप समझ लें कि हमारे ऊपर कसाई बैठा हुआ है और जो बेरहमी के साथ जो है वो टोका और आरी चला रहा है और उसको ये नहीं पता कि कौन कौन पिस रहा है, कौन कौन कट रहा है, तो लेकिन वो अपनी मस्ती में बैठा हुआ क्योंकि उसको पता है कि मैं ना आवाम को जवाब दूँ, ना मैं किसी तरह से भी मुझे कल को कोई वोट मिलने या ना मिलने का कोई ख़तरा होगा। तो इसलिए ये ऐसे फैसले कर रहे हैं जिससे अवाम में नफ़रत भी फैल रही है और एक किस्म का बिल्कुल पूरे का पूरा जो मुल्क का एक माहौल है वो ख़राब हो रहा है। तो दैट्स वाई अब इस सूरत हाल का बहरहाल इदराक कर लिया गया है और मैं इस चीज़ को नाज़रीन आपको वक्त से पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं आपको हमेशा वक्त से पहले बताता हूँ और फिर वो हो जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात भी आप देखेंगे कि अगले 10 दिन के अंदर अंदर आपके सामने जो है इलेक्शन तारीख जो है वो कम से कम सामने ज़रूर आ जाएगी। क्योंकि इस मुल्क को अब कोई भी चीज़ सिवाय इलेक्शन के बचा नहीं सकती। जिस तरह का एक माहौल बन चुका है, जिस तरह का एक किस्म
कौम का एक जिसे कहते हैं ना मिजाज बन चुका है। तो ये क्योंकि जब इलेक्शन में जाएगी तो ये इनकी जो तवज्जो है बिल्कुल, इनकी डायरेक्शन जो है बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगी। और क्योंकि ये सियासतदानी है जो आवाम को किसी तरह से इधर उधर की बातों में लुभा कर या एक किस्म का सबूत बात दिखाकर कोई उनकी बेहतरी का हल निकल सकता है, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोगों को जो सुनी भी उसी वक्त जाती है जब इलेक्शन होते हैं। क्योंकि ये जितने भी सियासतदान हैं फिर ये पैसों के भी मुंह खोलते हैं, अपने लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो यही वजह है कि इलेक्शन जो हैं वो अब नागज़ीर हो चुके हैं और अगले चंद ही दिनों में आप सुनेंगे कि इस मुल्क में इलेक्शन की तारीख का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। और ख़ास तौर पर एक और चीज़ नाज़रीन, जो मैं आपसे आज से 2 दिन पहले गोश्त गुजार किया था और मैंने उस वक्त आपको बताया था कि इमरान खान किसी भी सूरत में रिहा नहीं होंगे, और वही हुआ। और आज कल आपने देख लिया कि इमरान खान का 13 तारीख का मज़ीद जो रिमांड है उनका दे दिया गया है। और ये बिल्कुल भी पाकिस्तान तरीके से आपके दोस्त भूल जाएँ कि अगले 8 महीने से 1 साल के दरमियान इमरान खान के कोई कम अज़ कम बाहर निकलने के चांस हो, ये बिल्कुल 0% है। इसके ऊपर कोई किसी किस्म का, मैं कहता हूँ, ना इबहाम है, ना मुझे कोई इस हवाले से कोई ये है कि ये खबर गलत होगी। इसलिए मैंने डंके की चोट पर आज से 2 दिन पहले बता दिया था कि 8 महीने से लेकर कम अज़ कम 1 साल तक इमरान खान साहब जेल में रहेंगे। अगली हुकूमत बनेगी, अगली हुकूमत आकर फैसला करेगी कि इमरान खान का करना क्या है। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जदोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।